डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्यपुस्तिका में अंग्रेजी विषय का तीसरे सप्ताह का और पहले दिन का कार्यपत्रक 11। इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11 से लेकर 15 तक और इसमें रिवीजन को भी हम शामिल करेंगे। पहला, लिसन टू यूर टीचर एंड सर्कल द वर्ड्स विद कॉमन ब्लेंड्स, यानी कि जो संयुक्त रूप से अगर डबल ओ कहीं पर आया हुआ है तो वहां पे हमें सर्कल बनाना है। जैसे यहाँ पे मून, अब यहाँ पे मूड, तो यहाँ पे इस डबल ओ के ऊपर हम सर्कल बना देंगे। फिर गुड, यहाँ पे डबल ई, तो यहाँ पे सी में आया है डबल ई, ट्री में आया है डबल ई, बी में आया है डबल ई, और यहाँ पे फीट, इसमें आया है डबल ई। फिर है बी एल, तो ये जहां पे साथ में होगा उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। यहां पे ब्लिंक, ब्लैक और ब्लाइंड। फिर बी आर, बी आर जहां पे साथ में आया है उसके ऊपर हम सर्कल बना देंगे। एक यहां पे ब्रेक, फिर ब्राउन। अब है सी एल, तो क्लोक, क्लोन, क्लाउड और क्लियर। अब आगे दूसरा है कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द गिवन कॉमन ब्लेंड्स, तो यहाँ पे जो संयुक्त रूप से जो लेटर करके दिए गए हैं हमें, इनकी सहायता से नीचे जो ब्लैंक वर्ड हैं इनको हम पूरा करेंगे। तो ये है क्लोक, सी एल, यहाँ से भर देंगे हम सी एल, तो ये बनेगा क्लोक। फिर ये बनेगा ब्रिक, ब्रिक होता है ईंट, बी आर भर देंगे इसमें हम, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिक, बी आर। फिर ये बनेगा ब्लू, तो यहाँ पे भरेंगे हम बी एल। अब नीचे ये बनेगा मून, तो इसमें आएगा डबल ओ। फिर ये बनेगा ट्री, तो इसमें आएगा डबल ई। नेक्स्ट वर्कशीट अब है थर्ड वीक के दूसरे दिन का वर्कशीट नंबर 12। पहला, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुने, एंड सर्कल द वर्ड्स विद कॉमन ब्लेंड्स, और जहां पर ये वाला जोड़ा आया हुआ है उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। जैसे एस एल, इसमें आया हुआ था, हालांकि यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, हमें यहाँ पे सर्कल बताया गया है कि हमें सर्कल बनाना है, तो एस एल, इसके ऊपर हम सर्कल बना देंगे। फिर यहाँ पे एस एल, इसके ऊपर हम सर्कल बना देंगे। फिर एस एल यहाँ पर बना देंगे और यहाँ पर भी सर्कल बना देंगे। फिर है एस पी, तो यहाँ पे एस पी यहाँ पर बना देंगे हम सर्कल, एस पी। फिर सी आर, सी आर ये रहा, सी आर यहां पर भी है, सी आर क्रॉप, क्राउन। एस एन, स्नेक, स्नो। फिर और किसी भी शब्द में इस प्रकार का इकट्ठा एस एन नहीं है। फिर डी आर, तो ड्रम, ड्रैग, ड्रग, ड्राइवर। लास्ट में है टी आर, तो ट्रेन, ट्रैप, ट्रक और ट्रिप। अब आगे दूसरा है कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द गिवन कॉमन ब्लेंड्स, तो ये जो हमें लेटर के जोड़े दिए गए हैं इनकी सहायता से नीचे वाले वर्ड को कंप्लीट करना है। तो ये है स्नेक, एस एन, ये भरेंगे हम, यहां पर लिखा हुआ है ये एस एन। फिर ड्रम, डी आर। फिर ये है स्पून, चम्मच, एस पी भरेंगे इसमें हम। फिर नीचे ये है ट्रक, तो टी आर भरेंगे। फिर है क्राउन, सी आर भरेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट अब हम करेंगे तीसरे वीक की तीसरे दिन की वर्कशीट नंबर 13। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही, शी, इट, हमें या तो ही भरना है या शी भरना है या इट भरना है। ही वहां पर आएगा जहां पर आदमी है या लड़का है, शी आता है लड़की के लिए और महिला के लिए, इट आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो यहां पे है फर्स्ट, इज अ गर्ल, यह एक लड़की है, तो इसके लिए शी आएगा, शी। अब दूसरा, इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो यहां पे ही आएगा, लड़के के लिए ही आएगा, लड़की के लिए शी आएगा। फिर आगे तीसरा, इज अ वाटर बोतल,
तो इट आएगा यहाँ पे, निर्जीव वस्तु है इसके लिए इट आएगा, इट इज़ अ वाटर बॉटल। फिर चौथा, इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये लड़का है इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। पांचवा, इज अ पेन, तो ये निर्जीव वस्तु है इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। जानवर और निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। फिर आगे सिक्स, इज अ फ्लावर पॉट, तो इसके लिए भी इट का प्रयोग करेंगे, इट इज अ फ्लावर पॉट। ये सातवां है, इज गोइंग टू ऑफिस, तो ये आदमी है ये ऑफिस में जा रहा है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट में है सेल्स फ्रूट्स, तो ये लड़की है तो इसके लिए हम शी का प्रयोग करेंगे, वह फल बेचती है। नेक्स्ट वर्कशीट। अब आगे है तीसरे सप्ताह के चौथे दिन की वर्कशीट नंबर 14। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स, हमें सही आर्टिकल का प्रयोग करना है। इसमें या तो हम ए भरेंगे या एन या द का प्रयोग करेंगे। अब फर्स्ट है आई ईट एप्पल एवरी डे, तो यहाँ पे वोवल की साउंड है इसलिए एन भरेंगे हम यहाँ पर। फिर दूसरा, सीमा हैज अम्ब्रेला, तो यहाँ पर भी ब्लैंक के तुरंत बाद में वोवल की साउंड है इसलिए एन भरेंगे। फिर तीसरा, द कैट सीज पोट, तो ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है। चौथा, दिस इज एन एलिफेंट, यहाँ पर ब्लैंक के तुरंत बाद में वोवल की साउंड है इसलिए हम एन भरेंगे। पांचवा, इट इज ओल्ड हाउस, इट इज एन ओल्ड हाउस, क्योंकि यहाँ पे वोवल की साउंड है। सिक्स्थ, टीना सिट्स अंडर अ ट्री, फिर आगे सातवां, शेखर हैज एन ऑरेंज, एन भरेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वोवल की साउंड है। आठवां, मून लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, चंद्रमा एक ही है पूरी दुनिया में, यूनिक चीज है इसलिए इसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। नाइन्थ, लूसी इज अ कैट, लूसी एक बिल्ली है। 10वां, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। 11वां, गंगा इज अ होली रिवर, हम नदियों और महासागरों के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे तो इसलिए यहाँ पे द भरेंगे, द गंगा इज अ होली रिवर। 12वां, अदिति हैज अ बिग कार। आगे 13वां, पंचतंत्र इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। आगे 14वां, बैग इज हैवी, तो द का प्रयोग करेंगे हम, किसी खास बैग के बारे में बताया गया है कि ये बैग भारी है। 15वां है ही ड्रोज पिक्चर, ही ड्रोज अ पिक्चर, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट। तीसरे सप्ताह के 5वें दिन का कार्य है वर्कशीट नंबर 15, इसको हम कंप्लीट करेंगे। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस दैट, हमें दिस या दैट का प्रयोग करते हुए ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, दिस इज अ फ्लावर पॉट, यह एक फूलों का गुलदस्ता है। दूसरा, दैट बॉल इज माइन, वह गेंद मेरी है। अगर कोई पास की वस्तु है उसके लिए हम दिस लगाएंगे और जो वस्तु दूर की है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा हम देखें, ये पेंसिल यहां पर दूर है तो यहां पे भरेंगे हम दैट, दैट इज योर पेंसिल, वह तुम्हारी पेंसिल है। अब चौथा, ये पेन पास में है इसलिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। फिर आगे 5वां, ये बुक का चित्र है और ये पास में ही है तो इसके लिए भी हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज अ बुक। फिर आगे 6th वाला, इज अ फैन, ये पंखा है और ये दूर है तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दिस का अर्थ होता है यह यानी कि पास की वस्तु, और दैट का अर्थ होता है वह यानी कि दूर की वस्तु। फिर आगे 7वां, इज अ हैट, और ये दूर है तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज अ हैट, वह एक टोपी है।
इसका लास्ट वाला है इज अ केक, यह एक केक है, तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज अ केक। आगे है रिवीजन वर्कशीट 3। रिवीजन वर्कशीट 3 में है पहला, कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द गिवन कॉमन ब्लेंड्स। ये जो संयुक्त रूप से लेटर यहाँ पे लिखे गए हैं, इनका प्रयोग करना है इन शब्दों को पूरा करने में। तो ये यहाँ पे घड़ी है, तो यहाँ पे CL इसमें भर देंगे तो ये बनेगा क्लॉक। फिर ये है ब्रिक, ये इनकी ईंट, BR इसमें भर देंगे। फिर ये है ब्लू कलर है ये, तो BL इसमें भर देंगे, ये बनेगा मून, MOON। फिर ये बनेगा ट्री। आगे दूसरा इसका, लिसन टू यूर टीचर एंड सर्कल द वर्ड्स विद कॉमन ब्लेंड्स। तो हमें अपने टीचर को सुनना है और ये वाले दोनों लेटर जिसमें भी आए हैं उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे स्लिप, स्लैप, फिर यहाँ पे स्लाइड, स्लो और स्लीप। आगे SP, तो यहाँ पे स्पोर्ट, स्पून, स्पिन और स्पिट। फिर तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही, शी, इट। हमें ही, शी, इट का प्रयोग करना है। इज अ गर्ल, ये लड़की है, इसलिए हम यहाँ पे शी का प्रयोग करेंगे। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। अब ये लड़का है, इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन्हीं वीडियो को जल्दी देखना चाहते हैं, इन्हीं कार्यपत्रक का हल जल्दी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ईश्वर क्लासरूम पर जाकर देख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। अब चौथा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। हमें सही आर्टिकल का प्रयोग करना है A, N और द में से। फर्स्ट, आई ईट एप्पल एवरी डे, तो यहाँ पे वोवल की साउंड है, इसलिए हम N का प्रयोग करेंगे। आगे है बैग इज हैवी, ये किसी खास बैग के बारे में विशेषता बताई गई है कि ये बैग भारी है, द बैग इज हैवी। अब तीसरा, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। लूसी इज अ कैट, लूसी एक बिल्ली है। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।